नमस्ते, मी साक्षी अनिल जाधव, वर्ग 8वा. शाळेचे नाव श्री मनोहर राव नाईक, विमुक्त जाती भटक्या जमाती माध्यमिक आश्रम शाळा एरंडा. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं. जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं. जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं. परम सम्मानीय निर्णायक मंडली के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं साक्षी जाधव देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी. आज़ादी. आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो. हम सब भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया. यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आज़ाद कराई. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के इन उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंदे बसंती जोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का अंग्रेजी शासकों में तूफान ला देता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी. उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई. ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई. आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जा उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना. इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था. तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था. किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति पूरे ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से काम करे वही सच्चा देश हो. अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू